बॉलीवुड से संबंधित हूँ, तो उस वक्त मुझे कुछ मालूम नहीं था कि इस किस्म का भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, फिल्म बनाएंगे इस टाइप का। क्योंकि शायद इसीलिए कि बॉलीवुड का पहले इतना इट्स सो पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप जान सकते हैं। कई देश में बॉलीवुड देख के हिंदी सीखते हैं। द नॉन स्पीकिंग पीपल they are able to learn Hindi watching Hindi films. तो इतना पॉपुलर है और इतने प्रभावित कर देती हैं हमारे बॉलीवुड के फिल्म्स, आर्टिस्ट इतने प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से आज मैं भी आपके सामने इस वक्त आपके सामने खड़ी हूँ यहाँ पर। तो इसका श्रेय तो डेफिनेटली बॉलीवुड को जाता ही है। बॉलीवुड में उस जमाने से जो फिल्में बनती थी, बिमल रॉय जी और कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स कैसे पिक्चर्स बनाते थे, वो आज भी देख के बड़ा अच्छा लगता है। नरगिस जी ने जो मदर इंडिया में काम किया, वो उस वक्त उन्होंने पूरा रूरल इंडिया का पूरा दिखाया कि कैसा उस वक्त था। शायद पूरा हिंदुस्तान भी उसी वक्त उसी के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ पूरा दुनिया में, उसके हिसाब से फिल्म का स्तर भी बढ़ गया, अलग अलग होने लगा। एंड देन बॉलीवुड भी बहुत ही प्रभावित वेस्टर्न फिल्म से होकर वेस्टर्न चीज़ों का अपनाया है, जो आजकल के यंगस्टर्स बहुत डेफिनेटली पसंद करते हैं। मॉडर्न सॉन्ग्स, मॉडर्न लुक, आउटलुक भी है, उनका कॉस्ट्यूम सब कुछ अलग है। कहीं कहीं शायद हद से ज़्यादा भी हो जाता है बॉलीवुड के फिल्म। शायद इसीलिए इस किस्म के फिल्म्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति को हमेशा याद दिलाते रहे। तो इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। मैंने भी बहुत सारी फिल्मों में किया, 200 फिल्म से ऊपर किया है मैंने। लेकिन हमेशा मेरा मन करता था कि मैं भी एक ऋषिकेश डाक या गुलजार जी जैसे पिक्चरों में मैं काम करूँगी, जो हमेशा शरद चंद्र चटर्जी नावल उन सब चीज़ों को लेकर बनाते थे। जब मुझे मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं गुलजार जी के फिल्म खुशबू में शरद चंद्र चटर्जी का ही एक कहानी को लेकर उन्होंने बनाई थी खुशबू, और मेरी माँ ने भी एक पिक्चर बनाई थी स्वामी करके, वो भी शरद चंद्र जी का ही। उसमें गिरीश कर्नाड और हमारी कलाकार साथी शबाना आजमी इन्होंने काम किया था। तो उस पर भी बड़ा अच्छा लगता था कि हमारी संस्कृति के ऊपर ही वो कहानियाँ सब बनती थी। लेकिन आज बदल गया है, टाइम इज चेंज। सो इसके हिसाब से अलग अलग किस्म के पिक्चर्स बनाते हैं। यू कैन सी जो वेब सीरीज जो बनाते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही लगता है कुछ चीज़ें, बट पीपल आर लाइकिंग इट बिकॉज पीपल वांट चेंजेस। But at the same time, it is very important to keep an eye on our Indian values, भारतीय संस्कृति, सभ्यता। इसको भी लोगों को हमेशा आने वाले जनरेशन को मालूम होना चाहिए कि क्या है हमारी संस्कृति, क्या है सभ्यता, क्या है। It's very important to tell them, teach them. So इसके लिए ये जो स्टार्ट किया है, इसमें बहुत सारे वेटरन्स भी ज्वाइन हो रहे हैं और नए पीढ़ी के यंगस्टर्स भी ज्वाइन हो रहे हैं। और फिल्म इंडस्ट्री जो है इट्स सो वास्ट। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सब लोग का एक आस रहता है कि मैं एक्टर बनूँ, एक्टर बनने की ख्वाब लेकर बॉम्बे आते हैं, मुंबई। लेकिन जब नहीं होता है तो बड़े उदास होकर चले जाते हैं, या so many things happens to them in their life. बट उनको शायद ये मालूम नहीं कि एक फिल्म इंडस्ट्री जो हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि कैरेक्टर्स को, उसके पीछे कितने लोग हैं, how many vast industry it is, so many departments are there. मेकअप से लेकर हमारा जो भी रोल्स हम परफॉर्म करते हैं, उसको कैसा हम चेंजेस लाते हैं बाय मेकिंग ए डिफरेंट कॉस्ट्यूम, लुक डिफरेंट। तो हेयर स्टाइल, मेकअप, कॉस्ट्यूम, देन सेटिंग्स, देन आर्ट डायरेक्टर का इतना काम रहता है, देन देयर इज अ कैमरा वर्क, ए कैमरामैन एंड हिज असिस्टेंट्स, देन साउंड डिपार्टमेंट, like that so many things are involved in this whole, then the whole film is made. तो वो सारे इस डिपार्टमेंट में कई लोगों को मौका मिलता है काम करने के लिए, और सब लोग बहुत ही इन्वॉल्व होकर, यंगस्टर्स को बहुत ही मज़ा आता है। आजकल सब लोग ये काम कर रहे हैं।
तो मुझे बहुत ही खुशी है कि भारतीय चित्र साधना जो है इन सब लोगों को बढ़ावा देते हैं. They are making short films and they are able to bring out all the values of our nation and then showing it to the whole entire world. So globally it is becoming popular. So आप बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं. इसके लिए बहुत मैं बधाई हूँ आप लोगों को. और मैं कोशिश करती हूँ कि भारतीय चित्र साधना announces the 4th Chitra Bharati Film Festival 2022 to be held in Bhopal on 18th to 20th February 2022. Thank you so much.